हेलो दोस्तों, मैं अरबाब खान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भूगोल विभाग, डीके कॉलेज डुमरांव। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी या भूगोल में मात्रात्मक क्रांति। दोस्तों, ये पार्टिकुलर जो लेक्चर है ये बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 5 सेक्शन ए यूनिट 2 जोग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन का पार्ट है। और आज इसी कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो भूगोल में है वो क्या है, उससे हम क्या समझते हैं। तो दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो उसका असर भौगोलिक चिंतन पे भी बहुत ही व्यापक रूप से पड़ा। और उसके बाद जो नए भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने जो परंपरागत भूगोल जो था, जिसको हम लोग वर्णनात्मक भूगोल कहते हैं, उसको उन्होंने अस्वीकार करना शुरू किया और इसके अमूर्त सिद्धांत तथा मॉडल के निर्माण पर बल दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक जो दृष्टि थी उससे देखना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, जैसे गणित है, भौतिकी है, तो जिस प्रकार से उसमें मॉडल और थियरीज और सांख्यिकी तकनीकों का जो प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से भूगोल में भी इन सब चीज़ों का प्रयोग बहुत बृहद रूप से किया जाए। तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमूर्त सिद्धांत तथा मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया और इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकीय तकनीकों का वृहद पैमाने पर उपयोग किया गया। तो भूगोल में इसी मॉडल बिल्डिंग और स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं, उनका जो इतने बड़े पैमाने पर जो उपयोग हुआ, इसी को भूगोल में मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, इस जो मात्रात्मक जो क्रांति है या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, इसका जो सबसे बड़ा एक परिणाम या जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि भूगोल में वस्तुनिष्ठता आई या ऑब्जेक्टिविटी आई और भूगोल के विषय को वैज्ञानिक तरीके से या इसका विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से करने में हमको सहायता मिली। दोस्तों, भूगोल में मात्रात्मक विधि का जो सबसे पहला प्रयोग था वो जिफ ने किया था। और जिफ ने ये जो प्रयोग था वो नगरीय भूगोल के क्षेत्र में या अर्बन ज्योग्राफी के क्षेत्र में 1949 में रैंक साइज रूल, जो कोटि आकार नियम जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा किया गया। सबसे पहले इन्होंने रैंक साइज रूल का प्रयोग 1949 में नगरीय भूगोल में किया। उसके बाद दोस्तों, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की जो पहली अवस्था है वो 1950 से 60 में निर्देशन तकनीक
और मीन मीडियन मोड या माध्यमिका बहुलक स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे सरल सांख्यिकीय विधियों का जो भूगोल है का विधियों का प्रयोग भूगोल में बहुत बड़े पैमाने पे किया गया। और इस स्टेज में आपके बीजे एल्बरो, किंग, एलसी किंग, डेविड हार्वे और एकरमैन जैसे विद्वानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सारे विद्वान जो है उन्होंने अपनी थ्योरीज में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन या मात्रात्मक क्रांति का प्रयोग किया। उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की जो सेकेंड स्टेज आई वो हमारी 60 से 70 में मानी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा बल कोरिलेशन और रिग्रेशन जैसी थोड़ी जटिल सांख्यिकी जो विधियाँ थीं वो उसका उपयोग इसमें किया गया। तो दूसरे स्टेज में कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। और इस स्टेज में जो भूगोलवेत्ता थे वो थे चॉर्ले, पीटर हैगेट, मोसर, स्कॉट। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने पढ़ा भी होगा कि पीटर हैगेट का सिद्धांत है, चॉर्ले का सिद्धांत है नदियों का जो नदियों की धारा के रूप में। तो इन विद्वानों ने कोरिलेशन और रिग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस अवस्था में नज़दीकी पड़ोसी सांख्यिकी या नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस तथा बहुचर विश्लेषण विधि का बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। और अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो मात्रात्मक क्रांति की चौथी अवस्था है, जिसमें भूगोल वेत्ताओं के द्वारा एरियल फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग आदि जो तकनीक है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। दोस्तों, कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो ज्योग्राफी हुआ उसमें जो सबसे फर्स्ट जो तकनीक थी वो एलसी किंग ने नगरीय बस्ती का प्रारूप बताने के लिए नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस जो टेक्निक है उसका प्रयोग किया। और व्यवहारवादी या बिहेवियरल और मानवतावादी या ह्यूमनिस्टिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की। दोस्तों, व्यवहारवादी और जो ह्यूमनिस्टिक भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफर थे, उन्होंने मात्रात्मक क्रांति की इस आधार पर आलोचना की कि इस क्रांति के द्वारा जो जटिल मानव का अंतर संबंध है पर्यावरण से, और जो मानवीय संवेदनाएं या इमोशंस जिसको कहते हैं, या जो सोसाइटी जिस तरह फॉर्म होती है, उस सब तरीक़ों को हम सांख्यिकी के सिद्धांतों से नहीं माप सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि OHK स्पेट और ब्रायन बेरी ने भी मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की। दोस्तों, मात्रात्मक क्रांति में आनुभाविक तत्वों जैसे भाव हो गया, आवेग हो गया, विश्वास, भय, इच्छा, इन सब चीज़ों पर जो मानवीय जो चीज़ें हैं, जो संवेदनाएं हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। और बिना इन पे ध्यान दिए हम भौगोलिक जो वास्तविकता है उसको जान नहीं सकते हैं, न हम उसका जो सही तरीके से जो है अध्ययन कर सकते हैं। इसी वजह से मात्रात्मक क्रांति को आलोचना का शिकार होना पड़ा। जो दूसरी आलोचना मात्रात्मक क्रांति की हुई कि मात्रात्मक विधि के लिए गणितीय योग्यता व विशिष्ट आंकड़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डेटा एनालिसिस है, या आंकड़ों का जो एनालिसिस है वो है। तो अगर आपका डेटा सही नहीं है, डेटा मैनिपुलेटेड है, या डेटा का जो साइज़ है वो छोटा है, या डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे मात्रात्मक क्रांति जो है फेल हो जाएगी। और इस वजह से जो विकासशील देश हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अभाव पाया जाता है, वहाँ पे ये जो मात्रात्मक क्रांति है वो सफल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि 1970 के दशक में डेविड हार्वे जैसे
मात्रात्मक क्रांति के समर्थक ने भी इसे त्याग दिया और कहा कि इस क्रांति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब घटते हुए सीमांत प्रतिफल या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न प्रारंभ हो गया। डडली स्टाम्स ने भी मात्रात्मक क्रांति का बहुत ही पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने तो मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के जो फील्ड है उसमें गृह युद्ध की संज्ञा दे दी। तब उन्होंने कहा था कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है उसके खिलाफ ये एक गृह युद्ध की तरह है मात्रात्मक क्रांति। और उनके अनुसार मात्रात्मक के अनेक बिंदु जो है वो जो राजनीतिक विचारधारा है उससे मेल नहीं खाते हैं और ये उनके अनुयायियों के लिए धर्म के समान है तथा इसका सुनहरा बछड़ा कंप्यूटर है। और ये भी बहुत हद तक ये सही बात है कि मानवतावादी भूगोलवेत्ता मात्रात्मक विधि को यंत्रीकृत अध्ययन मानते हैं जिसमें मानवीय दृष्टियों की अवहेलना होती है। तो ये सब मात्रात्मक क्रांति की आलोचना के जो प्रमुख बिंदु हैं वो यह सब हैं। लेकिन इसके अलावा जो भूगोल में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कंप्यूटर और मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है उनका जो प्रादुर्भाव हुआ उसकी वजह से जो भूगोल का जो फील्ड है उसको एक विशिष्ट वैज्ञानिक जो है रूप उसको मिला और भूगोल में सटीक जो है डेटा जो है उसका विश्लेषण और सटीक थ्योरी बिल्डिंग जो है वो बनने लगी जिससे कि भूगोल के विकास में बहुत ही सहायता मिली। तो दोस्तों आशा है कि आप इस पार्टिकुलर लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।